नाजरीन, इस वीडियो में पिछले चंद माह से पाकिस्तान में जो सियासी ड्रामा चल रहा है इसके पस मंजर और तहरीक-ए इंसाफ के कप्तान की खुददारी पे बात होगी। तहरीक-ए इंसाफ की हुकूमत बनने से अगर बात शुरू करें तो जनाब 2018 में जिसे जहांगीर तरीन का जहाज उड़ाकर अराकीन असेंबली को बनी गाला तक झूला देना कहा जाता है, अजस को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। तहरीक-ए इंसाफ के दौर हुकूमत में 5 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगूंगा जैसे कई वादों पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के पास उन सब पे बात करने को कुछ नहीं है। आज तहरीक इंसाफ के पास एक खत है और अपने कप्तान की खुददारी है, और उसी खुददारी पे आज वो एहतजाज कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ सवाल ये है कि आपकी ये खुददारी तब कहाँ थी जब कर्जों की खातिर सरकारी इमारतें और बैंक गिरवी रखवाए गए, जब FATF के मुतालिबात की लंबी लंबी लिस्टों पे अमल किया गया, डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मुतालिक सवाल किया गया तो वो अपने आईं बाईशाई में उड़ा दिया, और जब यूरोपीय यूनियन के दबाव पे 2 अदालतों से सजा याफ्ता आसिया मालूना को सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी का फैसला करवा के फ्रांस भिजवाया गया, जब अपने अमेरिका के कहने पे तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, तब कहाँ गुमशुदा थी ये खुददारी जिसे अपनी हुकूमत जाते देख मंजर आम पे लाया गया है। जब कप्तान अमेरिका का दौरा करके आया तो वापसी एयरपोर्ट पे जश्न मनाया गया और कप्तान ने कहा कि ऐसा लग रहा है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया। अब पता नहीं वो कौन सा वर्ल्ड कप जीता जिसके अगले ही दिनों में भारतीय दहशतगर्द मोदी हुकूमत कश्मीर पे टूट पड़ी और यहाँ खुददार कप्तान ने घंटा एहतजाज करने का ऐलान कर दिया, और ये भी कहा कि जो कोई कश्मीर के लिए जिहाद की आवाज उठाएगा वो कश्मीरियों से जुल्म करेगा। कहते हैं जी इमरान खान मुस्लिम उम्मत का लीडर है। पूछा जाए जी ये कैसा लीडर है जिसे पहला कलिमा सही नहीं आता, जिसकी सारी जवानी एक पले बुआई के तौर पे गुजरी है, जो जब भी बात करता है लाजमी अल्लाह तबारक ताला, हुजूर अलैहि सलात वस्सलाम और सहाबा के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता रहता है। ये कैसा मुजाहिद है? तो कहते हैं जी वो उसने करारदाद पास करवाई इस्लामोफोबिया के खिलाफ। करारदादें तो कश्मीर के लिए भी बड़ी पास हुई हैं, क्या आज तक कोई नतीजा निकला? भारत में मुसलमानों पे जमीन तंग की जा रही है, इस मुजाहिद की करारदाद का क्या फायदा हुआ उन मुसलमानों को? हिजाब बैन किया जा रहा है, ख्वातीन एहतजाज कर रही हैं, आपके मुजाहिद की करारदाद का क्या फायदा हुआ उन मुसलमान ख्वातीन को? फलस्तीन में अब भी मुसलमानों पे जुल्म व सितम जारी है, आपके मुजाहिद की करारदाद का क्या फायदा? फलस्तीन को यूरोपीय यूनियन और उसकी करारदादें सब फरेब और धोखा है जो वो सालों से मुसलमानों को दे रहे। हमने मान लिया आपके मुजाहिद खान साहिब यूरोप को बहुत जानते हैं, लेकिन खान साहिब उम्मत के मसाइल इन करारदादों से ना आज तक हल हुए हैं, ना आइंदा कोई तवक्को रखें। आज तहरीक-ए इंसाफ के पास ना तो जहांगीर तरीन का जहाज है, ना 1 करोड़ नौकरियां, ना 5 लाख घर, अगर कुछ है तो एक खत और अब्सोल्युटली नॉट। तो जनाब अपने ये अब्सोल्युटली नॉट तब कहना था जब FATF की तरफ से आपको मुतालिबात की लंबी लंबी लिस्टें दी जाती थीं। ये अब्सोल्युटली नॉट अपने तब कहना था जब तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करने का ऑर्डर दिया गया। ये अब्सोल्युटली नॉट तब कहना था जब गुस्ताखे रसूल आसिया मालूना को रहा करने के ऑर्डर्स दिए गए। वैसे इस अब्सोल्युटली नॉट का पोस्टमार्टम खूब अच्छे से DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था कि हमसे अड्डे मांगे ही नहीं गए थे, अगर मांगे जाते तो हमारा जवाब भी यही होता। खैर 3 साल जीरो कारकर्दगी देने के बाद एक खत पे खुददारी साबित की जा रही है। तो जनाब जब आपको धमकी आमेज खत मिला तब आप हुकूमत में थे, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम थे। इस खत के आने पे जवाबी कार्रवाई की जाती, अमेरिका के सफीर को बुलाकर इससे पूछते, सफीर को मुल्क बदर कर देते, कुछ तो रद्द अमल देते धमकी देने वालों को। लेकिन नहीं जी, अपने तो खत को अपनी जीरो कारकर्दगी छुपाने के लिए प्ले कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। अमेरिका की साजिश का जिस वक्त में जवाब देना चाहिए था तब पता नहीं कौन से सत्तू पीकर सो रहे थे। अब जब हुकूमत खत्म हो गई तो अमेरिका की साजिश का शोर मचा रखा है और अवाम को इदारों के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है। हुकूमत खत्म होते ही एहतजाज जायज हो गया, जो साल पहले तहरीक लब्बैक के लिए नाजायज था। और ये अमरीकी साजिश के खिलाफ अजीब किस्म का एहतजाज है जिसमें रियासत मदीना के दवेदार म्यूजिक की थाप पे मखलूत किस्म का माहौल बनाकर तकबीर के नारे लगाते नजर आते हैं। एहतजाज अमरीकी साजिश के खिलाफ है जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी इदारों और अदलिया को निशाना बनाया गया। अमरीका के खिलाफ न तहरीक इंसाफ के आला ओहदेदारों की जबान से कुछ निकलता है, न ही इमरान खान साहिब की जबान से। कप्तान साहिब खुद अमरीका का नाम लेने की बजाय कोई मुल्क वो मुल्क एक मुल्क जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे।
کپتان اور ان کی ٹیم ہمیں سمجھاتے رہے کہ مسلح افواج ہے تو پاکستان ہے، اگر کوئی اداروں کے خلاف کچھ لکھے یا ان کا تمسخر اڑائے تو یہ ففتھ جنریشن وار کا حصہ ہے اور ملک سے دشمنی ہے۔ آج کپتان کے چاہنے والے اسی فوجی سربراہ اور اسی ISI کا تمسخر اڑا رہے ہیں اور فوج کے بارے میں مثبت پوسٹ کرنے والوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں، پاکستانی جھنڈے کو نظر آتش کیا گیا، اور یہ سب دیکھنے کے بعد تو کوئی عقل مند یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ یہ احتجاج امریکی سازش کے خلاف ہے۔ جس طرح پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں، فوج اور عدلیہ کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے، یہ سب تو اس ملک میں سول وار کروانے کی سازش لگ رہی ہے۔ جو کام دشمن 70 سال سے نہ کر سکا وہ کپتان نے 3 سال میں کر دیا، اور عوام کو فوج کے سامنے لا کھڑا کیا صرف اقتدار کی خاطر۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ احتجاج امریکہ کے خلاف ہے یا اپنی ہی آرمی کو ڈیفیم کر کے سول وار کروانا مقصود ہے؟ اس ملک کی حفاظت پاک فوج کرتی ہے اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ آرمی ہے اور ISI ہے۔ خط کا بروقت جواب تو کپتان نہیں دے سکا، لیکن خط کو بطور کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے دوبارہ اپنی ساکھ بحال کروانے کے لیے۔ PTI کے کچھ بڑے عہدیداروں کا بھی فوج مخالف مہم میں شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ حقائق سامنے آتے جائیں گے۔ ویسے تو خط کی حقیقت بھی سامنے آ چکی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ میں لکھا ہے کہ یہ ایک بیرونی مداخلت ہے جس کا جواب دے دیا گیا تھا اور سازش کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ یہ بیرونی مداخلت ایسے ہی ہے جیسے اب کے دور حکومت میں ایک ٹویٹ جاری کیا گیا جس میں لکھا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ایک پینی بھی نہیں ملے گی جب تک آسیہ ملونہ کو رہا نہیں کیا جاتا۔ تب جب آپ کو یہ کہا گیا تب کہتے آپ ابسلیوٹلی ناٹ، پھر دیکھتے قوم کیسے آپ کا ساتھ دیتی۔ لیکن اپ نے تو علماء پہ تشدد کر کے ان کو جیلوں میں قید کر کے اور اس ملونہ کو بحفاظت فرانس روانہ کروا دیا۔ قوم عقل سے کام لیتے ہوئے ان کی حقیقت دیکھیں، اپنے ملک کا نقصان نہ کریں ان کرپٹ سیاستدانوں کے پیچھے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔